नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग 1000 बेसिक क्वेश्चंस को देख रहे थे, उसी के क्रम में ये दूसरा वीडियो है। ये सभी क्वेश्चन कई दफ़ा परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें 101वां क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉकी सम्मिलित किया गया था। 1928 का हॉकी का स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीता गया था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो है 5 गोले होते हैं। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? तो औरंगाबाद में जो है ताजमहल की प्रतिकृति जो है औरंगजेब के द्वारा बनाई गई थी, जिसे राबिया उद दरौनी का मकबरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय चिन्ह जो है कंगारू है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो जो अस्थायी है वह रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो अस्थायी है वह रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक महानदी के तट पर स्थित है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य जो है कथक है। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा होता है? तो जो सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट का प्रयोग कपड़े साफ करने में किया जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप्स जो होती है सिलिकॉन की बनी होती है। इसका आविष्कार JS किल्बी के द्वारा किया गया था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। यहीं पे चंद्रगुप्त के द्वारा जो है समाधि ली गई थी। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ दोनों पत्रिकाएं एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित की गई थी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी, 31 दिसंबर, और उस समय वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। यह अधिवेशन रावी नदी के तट पे आयोजित किया गया था। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है। काता सन से याद कर लीजिए कि कांसा जो है तांबा तथा यसन टीन का सूत्र होता है। तो कांसा किसका हो गया? तांबा तथा टीन से हो गया। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरियों में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सर्वाधिक शुद्ध कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है कार्बन का हीरा है। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी का निर्माण जो है आग्नेय चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से होता है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? तो 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस 2 दलों उदारवादी तथा उग्रवादी में
विभाजित हो गया, जिसे कांग्रेस में फूट के नाम से भी जाना जाता है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो डायनमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनमो है, यहाँ यह आता है तो इसी से अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो जो पोटाश युक्त उर्वरक है वह भारत आयात करता है, भारत में उत्पादित नहीं होते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। दूसरे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, वह कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने जो है न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? तो शनि जो होता है, शनि के चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं, वलय युक्त छल्ले। किस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को जो है सांझ का तारा, भोर का तारा तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि, जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। किस तापमान पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पे जो है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। किस देश की फुटबॉल टीम ने विश्व कप 5 बार जीता है? तो फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीतने वाले एकमात्र देश है कौन सा? ब्राज़ील है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा जो है कनाडा की है। अगला देखिए, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो समुद्री सीमा सबसे बड़ी कनाडा की, लेकिन स्थलीय सीमा सबसे बड़ी चीन की है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा जो है सर्वाधिक 13 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से पृथक होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी के कारण जो है अक्सर बिहार में बाढ़ आती है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी है। दक्षिण गंगा भी इसे कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कही जाती है। दक्षिण की गंगा कावेरी है। दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक जो है हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में जितना लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक उसमें वृद्धि हुई थी। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में दिवाली के दिन हो गई थी। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो बौद्ध धर्म जो है अशोक जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां थी। अगला देखिए, वर्तमान समय में तो अब आपके उत्तराखंड की भी 2 राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की भी है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड, मिजोरम दोनों की भाषा जो है अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो पोलो खेल का उद्गम जो है भारतीय राज्य मणिपुर से हुआ है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सर्वाधिक होती है, ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं की मृत्यु जो है दिल्ली में स्थित
पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकला चरम सीमा पर पहुंच गई थी। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दे दी? तो जहांगीर ने जो है अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दे दी। अगला क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार था इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप 3 जून 1947 को हुआ। अगला क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी का होगा और सबसे कम लाल का होगा। तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लाल की होती है, सबसे कम बैंगनी की होती है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें हैं। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। प्रतिशत में पूछ रहा है, एरिया में पूछेगा तो मध्य प्रदेश है। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे हुए आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश में है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाना किस विटामिन की कमी से खून का स्राव जो है बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जम पाता है, इसलिए खून का स्राव जो है नहीं रुकता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम साइनाइकोबालामीन है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मूल अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो दिल्ली बिन दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निगाह कम जाती है इस पर और पूछ लेता है तो अधिकांश लोगों का गलत हो जाता है। तो भारत में शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। मोरक्को किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे भारत का काजी नियुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। राणा कुंभा सिसोदिया वंश से संबंधित थे। अगला देखिए, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रेसियस के द्वारा पढ़ा गया। अगला क्वेश्चन, किस एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो जो कुंभ का मेला होता है प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पे लगाया जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार व तबले का जनक माना जाता है। इसका जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था।
किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम पाकिस्तानी थे जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न 1987 ईस्वी में दिया गया था। इन्होंने लाल कुर्ती नामक एक संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो कुंभ के मेले का शुभारंभ जो है हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ये कुली कुतुब शाह की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए 1983 में किया गया था। 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा खाली बेंचों पर बम फेंका गया। उनका कहना था कि हम बहरों को सुनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, किसी की हत्या करना मेरा उद्देश्य नहीं है। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो जो केरल का तट है उसे मालाबार तट कहा जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो कैंसर के उपचार में जो है रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है। रेडान एकमात्र अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। कैंसर के उपचार में अन्य जो है पदार्थ कोबाल्ट का भी कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, बिहार में स्थित है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह फैसला किया जाता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कोयले की सर्वोत्तम जो किस्म है एंथ्रेसाइट है। जो सर्वाधिक निकृष्ट टाइप का जो कोयला होता है वह क्या होता है? कमेंट करके आप लोग बताइए। दोनों पूछता है, कोयले की सर्वोत्तम किस और सबसे बेकार कोयला। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोहू से याद करिए। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो यह राजनीति पर आधारित थी। शासन से संबंधित नियम इसमें बताए गए थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो अकबर का संरक्षक जो है बैरम खां था। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए या दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? काजीरंगा असम में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियर अभ्यारण्य केरल में स्थित है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र जो है आकार में जो है लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए जो है इसे शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो मित्रों ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।